नमस्कारम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि A2 देसी काऊ वैदिक बिलोना घी हम अपने फार्म पे कैसे तैयार करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर ये हमारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो है। इसमें हमने दिखाया है कि काऊ मिल्किंग से लेकर जो घी जार में पैक करते हैं वहाँ तक की पूरी प्रोसेस हमारे फार्म पे क्या रहती है, उसकी पूरी डिटेल में वीडियो है। तो आपको घी के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे बनता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो हमारे फार्म पे हम जो घी तैयार करते हैं वो बिलोना वैदिक मेथड से तैयार करते हैं, देसी गाँव का। तो इससे जो अच्छा घी आपको मार्केट में कोई नहीं मिलेगा, मतलब इससे ज़्यादा शुद्ध घी आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं पूरे आज दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इस घी को तैयार करने के लिए जो प्रक्रिया रहती है हमारे फार्म पे वो पूरी वैदिक प्रक्रिया है। इसमें कोई भी हमने मॉडर्न पद्धति को नहीं अपनाया है कि हम किसी भी मशीन का प्रयोग करें या फिर दूसरी ब्रीड के जो गाय है उनका प्रयोग करें। हमारे फार्म पे सारी गाय A2 देसी काऊ है, जो इंडियन ब्रीड की काऊ है। उसमें चाहे साहिवाल हो, हरियाणा या थार पारकर, ये जो हरियाणा जो इंडियन ब्रीड की काऊ है वो हैं। तो इसमें हम लोग जो घी तैयार करने के लिए जो गाय रखते हैं वो गाय को हम लोग खुले में विचरण करने के लिए छोड़ते हैं शाम को हमारे फार्म पे, ताकि गाय की जो क्रिया ऊर्जा है वो बरकरार रहे और वो हमारे घी की जो क्वालिटी है उसके अंदर आपको देखी जा सकती है। तो और इसी प्रकार से जो गाय है उनका जो दूध जो निकालते हैं हम लोग वो अहिंसक दोहन से करते हैं कि जो उनका दो थनों का जो दूध है वो उसका जो बच्चा है गाय का वो पिए, और बचे हुए दो थनों का दूध हम जो है अपने घी बनाने के लिए इस्तेमाल करें। तो यही हमारी प्रक्रिया रहती है। इसके बाद में जो दूध निकाला जाता है वो पूरे का पूरा हाथों से निकाला जाता है, किसी भी मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता और हार्मोनल इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। हमारा घी 100% प्योर है, नेचुरल है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया इसके अंदर और कोई भी अडल्ट्रेशन कलर या कुछ भी मिक्स नहीं किया गया। इससे प्योर घी आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके जो बाद वाली जो दूध निकालने के बाद की जो प्रक्रिया है वो हम आपको अब दिखाते हैं कि वो क्या रहती है। तो बने रहिए आप वीडियो में इसमें आखिर तक। तो अभी मिल्क पूरा निकाल लिया है और मिल्किंग पूरी कंप्लीट होने के बाद में दूध यहाँ पे रख दिया है, और दूध गर्म करने के लिए जो मिट्टी के बर्तन है 3 अपने, इनको भी यहाँ पे रख दिया है। और छानने के लिए हम उस कॉटन के सूती कपड़े का जो है इस्तेमाल करने वाले हैं, कोई प्लास्टिक की छलनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके लिए वो कॉटन का जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी वो जो दूध है उस बर्तन में आखिर वाले में वो हम पास के पड़ोसियों से लेके आते हैं गाय का, और बाकी ये जो है ये अपने घर की प्रोडक्शन है। तो बाकी इसमें गर्म करने के लिए अभी छान के इसमें रख देंगे। ये वो जगह है जहाँ पे दूध को धीमी धीमी आंच पे मिट्टी के बर्तन पे दिन भर के लिए गर्म करने के लिए रख दिया जाता है। इनमें सूखे गाय के कंडे जो है वो डाल दिए गए हैं और इनकी आंच पे दूध धीरे धीरे दिन भर गर्म होता रहेगा धीमे धीमे आंच पर, शाम तक के लिए, लाइक 7-8 घंटे के लिए। और इनको दिन में 1 से 2 बार चेंज कर देंगे जब ये जल के पूरे हो जाएंगे तब। सभी मटकों में छोटा छोटा आयरन के लिए, आयरन की जो है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इसमें छोटा छोटा लोहे का टुकड़ा डाल देंगे। अभी हमने सारे गाय के जो दूध के मटके हैं, बर्तन हैं, इनको इस पे गर्म होने के लिए हमारे जो गाय के कंडे हैं, जिसको हारा भी बोलते हैं, गर्म करने का जो प्लेस होता है इसको, तो इनके ऊपर रख दिया है। तो अभी जो दूध गर्म होने के लिए रखा था वो फटाफट हमने उतार दिया है और इनको चेंज कर देंगे जो दूसरे बर्तन हैं मिट्टी के उनमें, क्योंकि जो दूध गर्म करने के बर्तन अलग होते हैं और दही जमाने के बर्तन अलग होते हैं। तो इनके अंदर देखिए पूरे दिन गर्म होने के बाद में इनमें बिल्कुल रेड कलर की मलाई आ चुकी है ऊपर, और इनको उन दूसरे मिट्टी के बर्तनों में चेंज कर देंगे। और उन मिट्टी के बर्तनों के अंदर ये दूध चेंज करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जब लगभग 40 डिग्री पे आ जाएगा टेम्परेचर, तो उसके बाद में एज ए स्टार्टर, जो कि डब्बे पे साफ साफ लिखा होता है एज ए स्टार्टर, हम लोग कर्ड यूज करते हैं। तो उस कर्ड को डाल देंगे उनके अंदर एज ए स्टार्टर, जिससे ओवरनाइट जो है पूरी रात के अंदर सुबह सुबह तक दही बन के हमारा रेडी हो चुकेगा। तो वो दही की आपको सुबह दिखाएंगे, और अभी इन बर्तनों को उनके अंदर चेंज कर देते हैं।
दही बनाने के लिए इन मिट्टी के बर्तनों को ऐसे रात भर के लिए ढक के रख दिया गया है और सुबह तक इनमें दही बन जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और अभी हमारा दही बन के रेडी हो गया और जो कपड़े ऊपर हमने लगा रखे थे गर्मी के लिए उनको भी उतार दिया है और अभी टाइम है बिलोना करने का, तो दही का बिलोना किया जाएगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि दही कितनी अच्छी क्वालिटी का जो है बना है हमारा। तो ये देखिए दही के ऊपर लाल रंग की मलाई की परत आ चुकी है। ये देखिए ये दही की मलाई है और इसके नीचे है दही अपना। बहुत ही अच्छा और रेड कलर का दही जमा है। देखिए आपने शायद ही पैकेटों में या फिर कहीं पे रह के ऐसा दही खाया होगा जो ये दही की क्वालिटी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये है शुद्ध गाय का दही। तो अभी मॉर्निंग के टाइम पे करते हैं बिलोना, और बिलोना का जो टाइम होता है वो आप सुबह 5 बजे से लेकर 6, साढ़े 6, 7 बजे तक लास्ट होता है, क्योंकि सुबह सुबह ही करना होता है, भोर के टाइम पे बिलोना करना होता है। तो अभी का जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है 6:05। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्दी का टाइम है, तो सर्दी के अंदर बिल्कुल धुंध लगी पड़ी है बाहर, और 6 बजे मतलब काफ़ी ज़्यादा अर्ली हो जाता है सर्दी के टाइम पे। और मम्मी वगैरह जो है दूध निकाल रही हैं तब तक मैं इन तीनों मटकों का एक एक करके बिलोना कर दूंगा। और बिलोना करने में काफ़ी टाइम लगता है, लाइक एक एक मटके में 30 मिनट लग जाती है, 30 से 35 मिनट लग जाती हैं। और ये हम मशीन से नहीं करते, पूरा हाथों से करते हैं। और इसको सुबह लाइक एक एक्सरसाइज की तरह देख लेते हैं, तो करते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। और बिलोना की जो दूसरी वीडियो मैंने बना रखी है एक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी बिलोना करते हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा 55 मिनट हो गए। और अभी जो है मक्खन आ चुका है दूध के ऊपर, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तीनों के तीनों मटकों में मक्खन आ चुका है। और जो गाय का मक्खन होता है वो बिल्कुल पीले रंग का होता है, तो ये देखिए पीले रंग का, और इसी के कारण जो घी होता है हमारा वो भी ज़्यादा पीला हो जाता है। और भैंस का जो मक्खन होता है वो वाइट कलर का होता है। और इस मक्खन को हम लोग निकाल लेंगे, इसके अंदर जो ये पानी है हमारा इसके अंदर निकाल लेंगे, और इस पानी में 102 बार धो के फिर एक मिट्टी के हांडे में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अभी इसको निकालते हैं। तो अभी हमारा पूरे का पूरा जो मक्खन है वो निकल चुका है, और मक्खन को जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। जो ये हमारे 2 मिट्टी के जो बर्तन हैं, हांडी जिसको बोलते हैं, इनमें डाल के इसको जो है धीरे धीरे स्लो हीट पे काफ़ी टाइम तक गर्म करना है, ताकि इसमें घी बन सके। तो अभी हमने मक्खन से घी बनाना शुरू कर दिया है। और मक्खन को सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में इसमें डाला जाता है। मिट्टी के बर्तन में डालने के बाद में जो गाय के जो कंडे हैं उनकी आग पे इसको धीरे धीरे काफ़ी टाइम तक गर्म किया जाता है। और जैसे जैसे गर्म होता रहेगा वैसे वैसे इसमें जो मक्खन में जो लस्सी होती है या पानी की मात्रा होती है वो अलग होती रहती है। घी हमारा बन के रेडी हो चुका है और इसमें देखिए बिल्कुल निथर चुका है, और अभी ये रेडी है पैकिंग के लिए। तो अभी हम इसको इसमें कांच के जार में पैक कर देंगे, और ऊपर हमारा स्टेनलेस स्टील का जो ढक्कन है उससे ढक देंगे, और फिर सील हो जाएगा। और फिर ये शिप के लिए आपके पास आने के लिए रेडी है बिल्कुल। तो अभी घी को इसके अंदर डाल देते हैं और छानना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारे फार्म से ये शुद्ध A2 गाय का बिलोना देसी घी मंगवाना है तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं या वेबसाइट पे हमारी जाके या फ़ोन करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारी ऑल ओवर इंडिया में होम डिलीवरी अवेलेबल है और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है।
और ये जैसे ऐसे जो आगे जो बॉक्स आप देख रहे हैं ऐसे पैक होके आपके घर तक पहुंच जाएंगे बिल्कुल सेफली। हम इसमें जो है ये बबल शीट लगा के फिर इस बॉक्स के अंदर पैक करके आप तक भेज देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें।